डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ में आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मेंबरशिप ऑफ कंपनी, कंपनी की सदस्यता। इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कंपनी के सदस्य से क्या आशय होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंपनी में सदस्यता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां होती है और कैसे कंपनी में सदस्यता समाप्त हो जाती है। जनरली यह समझा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का अंशधारी होता है, शेयर होल्डर होता है, वह कंपनी का सदस्य होता है। और एक न्यायालय ने एक विवाद में यह निर्णय भी दिया कि इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम में कंपनी के सदस्य तथा अंशधारी में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, जिसका एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन वैधानिक रूप से यह मानना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अंशों का धारक होते हुए भी कंपनी का सदस्य नहीं होता है जब तक कि उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में एंटर नहीं कर लिया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कंपनी का सदस्य किसे कहते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 क्लोज 55 में सदस्य की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। सदस्य से आशय पार्षद सीमा नियम का प्रत्येक अभिदाता कंपनी के समामेलन के पश्चात कंपनी का सदस्य माना जाता है तथा उसका नाम सदस्य रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। तो अधिनियम की धारा 2 में मेंबर की जो परिभाषा दी है उसमें सबसे पहली बात यह है कि जब कंपनी का समामेलन होता है, कंपनी का पंजीयन होता है, अर्थात कंपनी को इस व्यावसायिक जगत में अस्तित्व में लाया जाता है, तो कंपनी के प्रमोटर्स को, प्रवर्तकों को कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख तैयार करने होते हैं और उन प्रलेखों को रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करना होता है, सबमिट करना होता है। रजिस्ट्रार उन प्रलेखों की अच्छी तरह भली प्रकार स्टडी करता है और जब वह सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वह कंपनी का रजिस्ट्रेशन या समामेलन कर देता है। तो प्रवर्तकों द्वारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रलेख तैयार किए जाते हैं उनमें से एक आधारभूत और महत्वपूर्ण प्रलेख होता है कंपनी का पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम एक ऐसा आधारभूत, अनिवार्य और महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जो प्रत्येक कंपनी को बनाना अनिवार्य होता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिना पार्षद सीमा नियम के कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो सकती है। तो इस पार्षद सीमा नियम में, जो कि प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य है, आधारभूत है, इस पार्षद सीमा नियम में यदि कंपनी की प्रकृति सार्वजनिक कंपनी की है, अर्थात कंपनी सार्वजनिक कंपनी है, तो न्यूनतम 7 व्यक्ति पार्षद सीमा नियम में हस्ताक्षर करेंगे। और यदि कंपनी निजी कंपनी है तो न्यूनतम 2 व्यक्ति पार्षद सीमा नियम में हस्ताक्षर करेंगे। और इनको हम कंपनी के अभिदाता के नाम से जानते हैं। और पार्षद सीमा नियम के इन अभिदाताओं को
कंपनी के संस्थापक सदस्य भी कहते हैं। तो धारा में यह कहा गया है, सेक्शन 2 क्लोज 55 में सबसे पहले यह मेंशन किया गया है कि पार्षद सीमा नियम में, जो कि सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में कम से कम 7 व्यक्तियों के और निजी कंपनी की स्थिति में न्यूनतम 2 सदस्यों के 2 व्यक्तियों के जो सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, अर्थात जो पार्षद सीमा नियम के ये जो 7 और 2 अभिदाता होते हैं, ये कंपनी के सदस्य माने जाते हैं। जैसे ही कंपनी का समामेलन होता है, उनका नाम सदस्य रजिस्टर में मेंशन कर दिया जाता है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये भी है, यदि किसी कारणवश भूलवश यदि इन अभिदाताओं का या संस्थापक सदस्यों का कंपनी के सदस्य रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं भी किया जाता है, तो भी यह कंपनी के सदस्य माने जाएंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने लिखित में सदस्य बनने की सहमति दे दी है और जिसका नाम सदस्य रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है, वह भी कंपनी का सदस्य कहलाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक शेयर होल्डर, प्रत्येक अंशधारी जिसका नाम कंपनी के डिपॉजिटरी अभिलेख में हितधारी स्वामी के रूप में लिखा गया है, अर्थात डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स में बेनिफिशियल ओनर के रूप में लिखा गया है, वह भी कंपनी का सदस्य माना जाएगा। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 क्लोज 55 ये कहता है कि सदस्य से आशय उस व्यक्ति से है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अभिदाता के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में, निजी कंपनी की स्थिति में 2 और सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में 7 ये जो व्यक्ति होते हैं हस्ताक्षर करने वाले, वो कंपनी के सदस्य कहलाते हैं। और जिस व्यक्ति ने लिखित में सहमति दी है और जिसका नाम रजिस्टर में मेंशन्ड है, वो सदस्य कहलाएगा। और प्रत्येक अंशधारी जिसका नाम कंपनी के डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स में है बेनिफिशियल ओनर के रूप में, वह भी कंपनी का सदस्य माना जाएगा। According to section 2 clause 55, member in relation to a company means the subscriber of the memorandum of the company who shall be deemed to have agreed to become member of the company and on its registration shall be entered as a member in its register of members. And second provision, every other person who agrees in writing to become a member of the company and whose name is entered in the register of members of company. And third provision of this section, every shareholder of company whose name is entered as a beneficiary owner in the records of depository. इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर या डिपॉजिटरी अभिलेख में हितधारी स्वामी के रूप में, बेनिफिशियल ओनर के रूप में लिखा हुआ हो एवं जिसने कंपनी का सदस्य बनने के लिए लिखित में सहमति दे दी हो, वह कंपनी का सदस्य कहलाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी में सदस्यता प्राप्त करने की विभिन्न विधियों को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।